नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, बहुत से लोगों को बार बार डकार आने की समस्या होती है। वैसे तो डकार आना एक आम बात है, लेकिन अगर डकार बार बार और जोर जोर से आए तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, बहुत से बार जब हम को डकार आती है तो हमारा खाया हुआ अन्न हमारे मुंह से बाहर भी आ जाता है और खट्टे तरल सा स्वाद महसूस होता है, जो हमारे स्वास्थ्य समस्या का कारण हो सकता है। दोस्तों, डकार आने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा बदहजमी के कारण और स्ट्रेस का होना भी इस समस्या का कारण होता है। दोस्तों, डकार आने के कारण हमें अनेक समस्याएं जैसे श्वास की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, बॉडी इनबैलेंस की समस्या और बॉडी में कंपन की समस्या, हार्ट बीट का बढ़ना, बदहजमी होना, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप योगासनों के नियमित प्रैक्टिस करने से इस समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बार बार डकार आने की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी नियमित पिएं और हल्का गुनगुना पानी पिएं और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसमें सबसे पहले इन अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासना और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है और यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और धीरे धीरे नीचे ऐसे ही इस उत्तान पादासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में उठा लेते हैं और जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और जब इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस करें तो इसका प्रभाव अपने नाभि केंद्र पर महसूस कीजिए। नीचे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश कीजिए और अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नीचे दोस्तों, यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को बार बार डकार आने की समस्या होती है या फिर जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, वह इन अभ्यासों को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और फिर नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठा नासा स्पर्शासना। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने दोनों हाथों के अंगूठों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर सीधे ऐसे ही सभी हाथ को दूसरी साइड से कीजिए। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ के अंगूठों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। दोस्तों, यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर की हर एक नस पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट पैर से आप 4 से 5 बार
कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही पादाम, गुस्टा, नासा इस प्रशासना की पोजीशन पर रहते हैं। अगर आप इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे अपने नाभि केंद्र पर लगाने की कोशिश करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर सीधे। अगर आप इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इसके एडवांस पोज को भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे अपने माथे पर लगाने की कोशिश कीजिए। और फिर धीरे धीरे सीधे।